हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 19 अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज़ है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। तो यहाँ पढ़ेंगे 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024। ठीक है। अमेरिका की एक मैगजीन है टाइम मैगजीन, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट निकालती है कि दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की, जिसमें 100 का काउंट रहता है, ठीक है। एंड लकीली इसमें 8 इंडियंस को शामिल किया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन से इंडियंस हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट है हमारे अजय बंगा, ये कौन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। हमारे नेक्स्ट है हमारे आलिया भट्ट, ये एक्टर हैं। साक्षी मालिक, इनको इंक्लूड किया गया है, ये रेसलर हैं। देव पटेल, ये एक्टर हैं। प्रियंबदा नटराजन, ये प्रोफेसर है एस्ट्रोफिजिक्स में, ठीक है। अस्मा खान, ये है रेस्टोरेंट चलाती हैं ये, ठीक है। बाकी ये जो कुकिंग से रिलेटेड जो भी बुक्स रहती हैं उनको भी लिखती हैं। जिगर शाह, ये डायरेक्टर हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लोन प्रोग्राम्स ऑफिस के, ठीक है। सत्या नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड सीईओ हैं, ठीक है। तो ये सारे इंडिविजुअल्स को टाइम मैगजीन ने सिलेक्ट किया है अपनी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स की लिस्ट में, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ बात हो रही है फिच रेटिंग्स की, ठीक है। फिच ने रेटिंग्स में बोला है कि एसबीआई एंड कैनेडा बैंक को हम BBB- रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है डेट मार्केट्स में कि जब भी कोई इन्वेस्टर, ठीक है, मार्केट में इन्वेस्ट करता है उससे पहले वो उसका क्रेडिट चेक करता है, ठीक है। जिसके लिए कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे कि इकरा है, केयर है, क्रेसिल है, ये लोग रेटिंग देते हैं, उसके बाद ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। उसी तरीके से सेम ऐसे ही फिच हो गई, एस&पी है, मूडीज है, ये भी रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। बाकी अगर अपन बात करें BBB- रेटिंग की, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी जो कंपनी है इसके पास सिक्योरिटी है एंड इसके पास इतना फंड है, इनफ कैपेसिटी है कि ये अपने सारे नॉर्म्स को कंप्लीट कर सके। लेकिन इन केस कोई एडवर्स कंडीशन आती है तो उस केस में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट। अगला बैंकिंग न्यूज़ है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है कि फिजिकल 25 यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, ठीक है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.8% रहेगा, ठीक है। ये फॉरकास्ट किया है आईएमएफ ने कि इनका जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.8% रहेगा। वहीं अगर अपन ग्लोबल लेवल पे देखें, वर्ल्ड लेवल पे देखें, तो यहाँ पे ये 3.2% रहेगा 2024 का। फिजिकल 24 में जीडीपी ग्रोथ रहा था 7.8%। आईएमएफ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 1945 में ये बना था एंड इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसमें 190 कंट्रीज हैं और इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अगला हमारा बैंकिंग न्यूज़ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेके, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ बड़ौदा का एक वर्ल्ड एप्लीकेशन है जिसका नाम है बीओबी वर्ल्ड, ठीक है, इस पर बैन लगा दिया है। कौन से सेक्शन के तहत लगाया है? सेक्शन है हमारा 35A और एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। वहीं अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा बना था 1908 में और इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में है। इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इसके एमडी एंड सीईओ हैं देवदत्त चंद, ठीक है। अगला बैंकिंग का हमारा न्यूज है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक एडवाइजर्स सिंगापुर, ठीक है। दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है कि ये 50-50 का ज्वाइंट वेंचर करेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों का जो फंडिंग रहेगा वो आधा आधा ये फंडिंग अपना देंगे, ठीक है। किस लिए किया है? दे वांट टू सेट अप अ वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में क्या रहता है कि जो एफ्लुएंट पीपल होते हैं ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट नीड्स होती हैं उससे डील करता है ये, ठीक है।
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें अगर हम, तो ये बना था 22 जुलाई 1999 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बाकी इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं हितेश कुमार सेठिया। अब हम पढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स का न्यूज़। तो यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है। किसने बनाई है? मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। इन्होंने एक कमेटी बनाई है कि जो क्वियर कम्युनिटी है, यानी कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, उसके रिगार्डिंग उनको जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उसको एग्जामिन करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में हमारे 6 मेंबर्स होंगे और इस कमेटी को चेयर कौन करेगा? कैबिनेट के सेक्रेटरी है राजीव गौबा जी, ठीक है। अगला नेशनल न्यूज़ है हमारा NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इन्होंने 33 प्रोजेक्ट्स निकाले हैं फॉर मोनेटाइजेशन टू रेज 45,000 करोड़ ड्यूरिंग करंट फिस्कल। इसी साल की बात हो रही है। ये इन्होंने 45,000 करोड़ रुपए रेज करने के लिए 33 प्रोजेक्ट निकाले हैं, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट्स रहेंगी उसमें उसका जो टोटल लेंथ रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, वो कितना रहेगा? 2742 2742 किलोमीटर का लेंथ रहेगा एंड ये 12 स्टेट्स के अराउंड रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कौन कौन सा डिस्टेंस कवर है, कितना कहाँ से कहाँ तक का कवर है इसमें हाईवेज, 333 किलोमीटर है, जिसमें कि कानपुर से अयोध्या से गोरखपुर तक जाएगा, ठीक है। अगला हमारा 226 किलोमीटर है गुड़गांव से जयपुर, ठीक है। 74 किलोमीटर है हरिद्वार से मुजफ्फरपुर। वहीं चेन्नई बाईपास की बात करें तो 32 किलोमीटर्स। अगर अपन बात करें एनुअल टोल कलेक्शन, टोल कितना कलेक्ट होगा साल में? 4931 करोड़, ठीक है। 4931 करोड़ टोल कलेक्ट होगा। एंड रोड्स एंड हाईवे सेक्टर का जो टारगेट है वो इनका टारगेट है कि मार्च 2025 तक इतने प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज कर लेंगे जिससे कि 1.6 लाख करोड़ अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की बात करें तो ये बना था 1995 में एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन है संतोष कुमार यादव। अगला न्यूज़ है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2019, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट किया है और इन्होंने कुछ नए एफडीआई की लिमिट्स सेट की है फॉर सैटेलाइट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। और ये कब से लागू हो जाएंगी? फ्रॉम 16 अप्रैल 2024। जो भी अमेंडमेंट्स इन्होंने किए हैं वो 16 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। एफडीआई लिमिट्स के हिसाब से कि अगर हमें सैटेलाइट्स के कंपोनेंट्स या फिर सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करना है तो उस केस में 100% तक एफडीआई अलाउड रहेगी विच इज अंडर ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। एंड अगर हमको सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर करना है या उसका ऑपरेशन करना है उस केस में 74% एफडीआई अलाउड रहेगी। इन केस अगर आप चाहते हैं कि 74% से ज़्यादा एफडीआई अलाउड हो तो उसके लिए यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगला हम पढ़ते हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ये बने हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ठीक है। नेवल स्टाफ के चीफ बने हैं और ये किसको रिप्लेस करेंगे? एडमिरल आर हरि कुमार को। अगला न्यूज है हमारा, सौरभ गर्ग ये बने हैं सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगला हम पढ़ते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। तो यहाँ पे कौन सी न्यूज की बात हो रही है? प्रेस्टिजियस विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। 2024 में ये हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कैप्टन पैट क्यूमिंस ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं एंड ऑलराउंडर नैट स्निवरब्रैंड ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो इनको विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स का अवार्ड दिया गया है। अगला हम पढ़ते हैं अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो यहाँ बात हो रही है, एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ब्लैक होल आइडेंटिफाई किया है जिसका नाम है गाइया BH3, ठीक है। ये जो ब्लैक होल मिला है ये मिल्की वे में मिला है इनको और इसका जो मास है वो सन का 33 टाइम्स है। कितना है? 33 गुना है सन का। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये कब बनी थी? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस
फ्रांस में। एंड इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? जोसेफ एस्कबैचन। ठीक है, अगला है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स। बुक क्या है? लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। ठीक है, अगर आप इसमें इतना भी याद कर लेते हैं ना, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, तो यहां से क्लियर याद हो जाएगा। किसने लिखी है ये बुक? प्रोफेसर रमन मित्तल एंड प्रोफेसर सीमा सिंह। अगला न्यूज है हमारा, लास्ट न्यूज है ये, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड लिवर डे की। कब मनाया जाता है ये? 19 अप्रैल को। इसका थीम है कीप योर लाइव्स हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ठीक है, तो इसी के साथ हम सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।